धार्मिक समस्याओं से संबंधित दार्शनिक विवेचना है उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत हम आज सर्वधर्म समभाव की जो परिकल्पना गांधी ने दी है उसकी विवेचना करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के भाव से प्रेरित रही है और इसीलिए भारत की सांस्कृतिक संपदा में जैसे जैसे जो लोग आए, भारत ने खुले दिल से, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के मूल में यह भाव है कि आनु भद्र कृत्वो यन्तु मया, जहाँ जो कुछ भी अच्छा हो उसको हम आत्मसात करें। तो जैसे जैसे भारत में जो सभ्यताएं आकर बसी, उनके धर्म उनके साथ आए, भारत ने उनको आत्मसात किया। नतीजा ये रहा कि आज भारत एक बहुधर्मीय देश है। हम सब जानते हैं कि धर्म जितना ही शुद्ध प्रभाव है, शुभता है, उतना ही धर्म के नाम पर विलगता भी है। ये थोड़ी सी बहुत ही आयरनी यानी इसका विषय है कि जो धर्म, जिसको हम कहते हैं धर्म, वह है जो जोड़ता है, पर यथार्थ में हम धर्म के दुरुपयोग को, के विकराल रूप को देखते हैं और ये पाते हैं कि जोड़ने की जगह धर्म हमको तोड़ता है, विलग करता है। धर्म आम मानव के लिए बड़ा पवित्र विषय है और उसके लिए बड़ी भावोत्तेजक उसकी आस्था रहती है। हालांकि हम ये जानते हैं कि धर्म के प्रभाव से मनुष्य स्थिर, शांत और समन्वयक स्थिति में आता है, परंतु यह उन श्रेष्ठ मानवों के लिए कथन ज्यादा सही है, लेकिन आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, वो धर्म से बहुत ज्यादा ओतप्रोत और उसमें श्रद्धा का भाव उस तरह का हो जाता है कि वो अंधविश्वास का रूप या स्वरूप ले लेता है। तो ये जो व्याख्या हम कर रहे हैं, इससे हमें समझ में आ रहा है कि धर्म जो है उसने आम जनता के बीच विभेद, वैमनस्य, क्योंकि धर्म मतलब ही सद्भाव होता है, लेकिन ये सत्य है कि विद्वेष, वैमनस्य आदि आपसी रंजिश बहुत ज्यादा रही है, आज भी है, और इसका कोई ना कोई हमें समाधान निकालना है। और जिसमें हम देखते हैं कि दर्शन अपने विचारों के माध्यम से बुद्धियों को सुलझाने की प्रेरित करता है। तो बहुधर्मीय देश में ये समस्या होती है कि धर्म आपस में अपने विश्वासों के प्रति इतने अड़े हो जाते हैं कि उनमें आपस में टकराव होता है। गांधी हम जानते हैं, जैसा कि आचार्य नरेंद्र देव कहते हैं कि वे एक नीति विभूति थे। आइंस्टीन की माने तो आइंस्टीन के अनुसार गांधी का जो चमत्कार था वो इस प्रकार का था कि आने वाली जो पीढ़ी है वो विश्वास ही नहीं करेगी कि गांधी जैसा कोई हार्ड मास का व्यक्ति रहा था। लेकिन ये सच्चाई है और गांधी के चमत्कार का अगर हम सूक्ष्म
दर्शन करें तो गांधी किसी भी सत्य को बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ते थे। आम आदमी की पीड़ा को सिर्फ समझते ही नहीं थे, उस पीड़ा को दूर करने के लिए वो तत्पर और किसी भी सीमा तक अपने पर कष्ट झेलकर उसका समाधान करना चाहते थे। गांधी ने धर्म वैमनस्य की समस्या को देखा और चूंकि गांधी अपने इस सत्य के अनुसंधान में वो इतने परिपक्व हो गए कि वो एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक के रूप में किसी भी तथ्य का अध्ययन किया करते थे और जितना गहरा उनका अध्ययन होता था उतना ही सुंदर उनका समाधान होता था। तो गांधी ने जब धर्म वैमनस्य और बहुधर्मिता में आपस में टकराव को देखा तो उसके अंदर उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक सच्चाई पाई वो यह थी कि हर मनुष्य, विशेषकर आम जनता जिसका शैक्षणिक स्तर कम है और वह अपने धर्म के प्रति, चाहे उसका बौद्धिक स्तर कम भी है तो भी वो अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा समर्पित रहता है। वो अपने कुछ भी कर ले पर वो अपने धर्म से कोई समझौता नहीं करता। गांधी ने आम आदमी की इस बात को पकड़ा और उन्होंने ये पाया कि वह धर्म के नाम पर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और इसी संवेदनशीलता के कारण अक्सर जब धर्म का कोई विकृत रूप को हवा दी जाती है तो आपसी टकराव होते हैं धर्म में। तो गांधी ने सर्वधर्म समभाव के रूप में बहुधर्मीय देशों की समस्या को हल करने के लिए सर्वधर्म समभाव का समाधान अपने विचार की उन्नतता से प्रस्तुत किया। और जैसा कि यह शब्द युग्म बता रहे हैं कि सर्वधर्म समभाव का जो मनोविज्ञान उन्होंने प्रस्तुत किया उसके अनुसार उन्होंने पाया कि सभी धर्म चूंकि एक ही बात कहते हैं, बस उनको अपने अपना बताएं अभिव्यक्ति का तरीका अलग है लेकिन सबके भाव एक हैं और सभी व्यक्ति अपने धर्म से अति प्रेम करते हैं। इसलिए क्यों ना हम उन सभी के भावों को सम्मान देते हुए और सभी के संवेदनशीलता को, उनका अपने धर्म के प्रति जो आकर्षण है उसको बनाए रखकर और सभी धर्मों आपसी सद्भाव का जो भाईचारा है उसकी प्रगाढ़ता में सभी धर्म अपने धर्म की को मानते हुए दूसरे धर्म का भी वैसा ही सम्मान करें जैसे वे अपने धर्म का करते हैं, क्योंकि उनके धर्म और दूसरे के धर्म में मौलिक रूप से समानता ही है। यह जागृति गांधी ने अपने सर्वधर्म समभाव में आस्था से फैलाने की कोशिश करी और जिससे उन्होंने ये समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया, जो कि बहुत, अगर हम देखें, आदर्श समाधान है, बड़ा नैतिक समाधान है और बड़ा व्यावहारिक भी है, क्योंकि हम अपने धर्म की भावनात्मक मूल्य को मानते हुए, उसकी रक्षा करते हुए, उसको सम्मान देते हुए, दूसरे के धर्मों को भी उसी प्रकार सम्मान देते हैं। तो कुल मिलाकर जो धार्मिक वातावरण में जो दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव है उसको हम जड़ मूल से हटा पाते हैं और मानव की जो उदार प्रकृति और प्रवृत्ति है उसका वो व्यापक अभिव्यक्ति कर पाता है और जो है सद्भावना, करुणा, मैत्री आदि का वह की अनुभूति बहुत खुले दिल से और
खुले आसमान से, खुली आत्मा से कर पाता है, जो कि बहुत ही सकारात्मक पक्ष है किसी भी समुदाय या किसी भी देश का। यहाँ हम एक बात और कहें कि बहुधर्मीय देश के समाधान के लिए विवेकानंद ने भी एक समाधान दिया था, और वो समाधान था विश्व धर्म। उसका आधार था, उसका भी मनोवैज्ञानिक आधार था। उसका आधार था कि चूंकि सभी धर्म एक ही बात करते हैं, हम सभी धर्मों के निचोड़ को एक विश्व धर्म के रूप में अभिव्यक्त करके और एक विश्व धर्म बना दे, ताकि धर्म में धर्म के नाम पर जो टकराव है या मनुष्य है वो समाप्त हो जाए। लेकिन मेरे मत में, हालांकि विवेकानंद का जो तार्किक अभिव्यक्ति है विश्व धर्म की, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन उस आम आदमी उस तार्किक स्तर पर नहीं हो। और गांधी जी का जो संभाव है उसमें मनुष्य का जो भावनात्मक पक्ष है, जो कि व्यापक रूप से एक जैसा होता है, उसमें हम इस समाधान को बहुत गहराई से महसूस कर और सरलता से ऐसे स्वरूप को प्राप्त करके एक विश्व में सर्वधर्म संभावी जो एकता है उसको स्थापित करके और बहुत ही विकासशील और सकारात्मक वातावरण बनाने के पक्ष में हो जाए।